चलिए आइए, तो हम लोग जो है इंग्लिश का पार्ट 2 लेक्चर 2, ठीक है, लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिएगा लेक्चर 2, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़े थे। ग्रामर के बारे में पढ़े थे, ग्रामर क्या होता है, कैसे होता है, लैंग्वेज क्या होता है, ये सब पढ़ लिए थे, ठीक है, ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं। चलिए चलिए, वर्ड पे हम लोग बात कर रहे थे। अब बोलो ना, सात गो, अच्छा ठीक है, 7 गो ले लेंगे। क्या गो, 7 गो ना, 6 गो, ठीक है। चलिए बात करते थोड़ा सा वर्ड पे, सुनो ध्यान से। किसी के मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए और शांति से सुनेगा, बात समझिए ना। वर्ड्स लेटर 26 होता है, ठीक है। वर्ड्स कितना होता है, जितना बना सको, खाली अर्थ होना चाहिए, उसी पे बात करते हैं, बात समझा ना। सुनो ध्यान से, ठीक है। हम किसी टॉपिक को बीच में नहीं टोकना है। जैसे हम वर्ड पढ़ा रहे हैं तो वर्ड पढ़ा दिए, उसके बाद बोलना है कि कोई क्वेश्चन है तो, बात समझा। अब तुम बीच में, हम पढ़ा रहे हैं, तुम बीच में बोल देगा, जो आगे पढ़ाने वाले वो तुम पूछ रहा है। अभी पढ़ते जाओ, जो टॉपिक पे क्वेश्चन है टॉपिक खत्म होने के तुरंत बाद पूछो, ठीक है। चलिए, वर्ड्स का मतलब होता है अक्षरों का समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, और इसमें जो होना चाहिए इसका अर्थ होना चाहिए, सेंस बनना चाहिए। ये ना कि कुछ लिख दो बोल दो शब्द, नहीं होगा। कुछ भी लिखकर शब्द नहीं कह सकते, ठीक है। शब्द कहेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए और उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, तभी हम उसको शब्द कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है और कोई अर्थ नहीं बन रहा है तो वह नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, तो वही लिखे हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, विच हैज अ सेंस, जिसके पास कोई अर्थ होता, जिसका कोई अर्थ होता है, बात समझा। जैसे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं होता है। अगर इसी को हम ऐसा लिख दें तो कैट का मतलब क्या हो गया, इसका कुछ मतलब निकला, ये शब्द होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, नहीं कुछ होता है, इसे शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये शब्द होगा और ये नहीं होगा, ठीक है, बात समझ रहा है। चलिए और देखिए, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है। अगर इसको लिख देंगे शब्द बन गया। अप्लाई होता है, अप्लाई होता है तो रुको ना, ठीक है, बात समझिए ना। इसका कुछ मतलब होता है, नहीं होता है, नहीं होता है तो पहले, हाँ, ये सब का मतलब होता है। तो जिसका मतलब निकलेगा, जिसका कोई अर्थ होगा, उसी को हम शब्द कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। इस वजह से यहां पर हम दे दिए कट्टिस, ये नहीं है, बात समझिए ना, ये नहीं है। जैसे और देखिए, ये क्या होता है, 4 नंबर एग्जांपल यहां दो। इसका मतलब क्या हुआ, ATR कुछ नहीं है, और इसको लिख देंगे
तो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ये शब्द नहीं। शब्द का मतलब होता है कुछ मतलब होना चाहिए, ठीक है। ऐसा चीज लिखो जिसका कुछ मतलब निकले, उसी को हम शब्द कहते हैं, अन्यथा नहीं कहेंगे। ये सब शब्द नहीं है, ठीक है। शब्द क्या है? ये शब्द। बात समझा ना? चलिए, तो शब्द समझ गया। चलिए, अब ये शब्द का जो है ना, बहुत सारा दुनिया में शब्द होता है। उसी शब्द के समूह को 8 भागों में बांटा गया, ठीक है। उसी शब्द के समूह को 8 भागों में बांटा गया, और उसी 8 भाग को क्या कहते हैं? बात समझा? क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिखेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के सभी वर्ड को, ठीक है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितना भी इंग्लिश में शब्द है सबको 8 समूह में बांटा गया है, 8 समूह में, ठीक है। जैसे मान के चलो कि तुम सबका हम समूह बनाएंगे। कुछ लड़का पढ़ने में अच्छा है उसको अलग कर देंगे, कुछ लड़का थोड़ा सा मॉडरेट है उसको अलग कर देंगे, कुछ लड़का उससे भी कम है तो उसको अलग कर देंगे। ऐसे करके ग्रुप बनाया गया है। बात समझा ना? इस प्रकार से क्या बनाया गया है? ग्रुप बनाया गया है। तो उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात समझा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ठीक है। ईच ग्रुप आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। चलिए, या फिर हम कह सकते हैं वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग भागों में वर्ड्स को बांटा गया है, और क्लासेज अकॉर्डिंग टू दियर यूज, उसके प्रयोग के अनुसार। इन अ सेंटेंस दीज क्लासेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये रहा थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की परिभाषा, ठीक है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। सभी इंग्लिश वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, उसके काम के अनुसार या फिर प्रयोग के अनुसार। दे डू इन ए सेंटेंस, जो हम प्रयोग सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, जो हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग के अनुसार सभी इंग्लिश के शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। इसी प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक ग्रुप को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। बात समझा ना? प्रत्येक ग्रुप को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे पहला नाउन है, उसके बाद प्रोनाउन है, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद एडवर्ब है, सॉरी वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, ठीक है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये है 8। बात समझा? ये कितना है? 8। यही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात समझा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए थोड़ा सा इसका हम डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। सर नाउन क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे नाउन क्या होता है, उसको सीधा सा बताना है नाउन नाम है। नाउन क्या है? नाम है। बात समझा? नाउन नाम, किसी भी जिसका भी तुम नाम रख दो सब नाउन है। दोस्तर में किसी का दूसरा नाम भी रख देता है, जिसको कहते हैं निक नेम। बात समझा? हाँ, वो चलता है बड़े लेवल पर। बात समझा ना? वो जो है शहर में चलता है निक नेम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो लड़का दोस्त और गालिए से बात करता है। बात समझा ना? चलिए, तो जिसका भी नाम रख देंगे सब नाउन होगा। जैसे आप सबका नाम होगा, सब नाउन। आपको जो चीज दिख रहा है सब नाउन है। आगे आएगा वो बात, तुम देखते जाओ। वो सब जो तुम सोचेगा वो लिखा है इसमें। बात समझा? हाँ, तो जितना भी चीज दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है नाउन है, ये दिख रहा है नाउन है, ये दिख रहा है नाउन है, ये दिख रहा है नाउन है। जितना भी चीज दिख रहा है सब नाउन है, ठीक है। बात समझा? आपको जितना भी, जिसका भी नाम रख दो, किसी भी चीज को। चलिए ठीक है, तो नाउन का मतलब समझे ना? मतलब दुनिया में जितना भी नाम है सब नाउन है। बस इतना याद रखना, नाउन नाम है।
जिसका भी नाम रख दो। इसका नाम क्या है? बैग है, टेबल है, सब नाउन है। बात समझा? बोर्ड है, बल्ब है, पंखा है, सब नाम है, नाउन है। जिसका भी नाम है नाउन है। बात समझा? और किसी भी को तुम पुकारेगा तो नामे से न पुकारोगे, सब नाउन है। ठीक है, चलिए। तो नाउन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, दूसरे शब्दों में ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन नाम है। तीसरे शब्दों में ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का नाम। पैलेस, किसी स्थान का नाम। ठीक है, पैलेस। क्वालिटी, किसी वस्तु का क्वालिटी, जैसे हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस नहीं, वो तो ये अथी हो गया कंडीशन। काइंडनेस, किसी का क्वालिटी है कि वो ईमानदारी। बात समझा? हाँ, काइंडनेस, समझ गया? दयालुता वही होता है, ऑनेस्टी होता है काइंडनेस। बात समझा? तो वह सब नाउन है। क्या है? सब नाउन। बात समझा? चलिए, पूरा परिभाषा नहीं बोले। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, एनिमल। बात समझा? ये सब नाउन है। ठीक है, आगे हम लिखें, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो नाउन समझ गए। इसको, ये है पापा, इसका बेटा है ये। ठीक है, इसका बेटा। ठीक है, बाप के बदले बेटे आता है। ठीक है, वैसा शब्द जो नाउन के पहले आता है प्रोनाउन कहलाता है। बात समझा? जैसे आपका नाम हम जानते हैं। ठीक है, अब मैं किसी का नाम नहीं जानता, मान के चलो किसी का नाम जानते हैं, उसको नाम से पुकारेंगे तो नाउन है, नाम नाउन है। ठीक है, अब उसका नाम नहीं जानेंगे, बोलेंगे वह लड़का, तो उसके नाम के जगह हम वह लगा दिए तो वह प्रोनाउन हो गया। बात समझा ना? जैसे इस वस्तु को क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका नाम नहीं जानेंगे तो कुछ कह देंगे, प्रोनाउन। नाउन के बदले आता, नाउन के साथ नहीं आएगा। एक बात याद रखना, ये बात जो हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउन के बदले आता है प्रोनाउन, नाउन के साथ नहीं आता है। ठीक है ना? नाउन के बदले आता है। नाउन के बदले आने वाले शब्द, ठीक है, हाँ, द वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। बात समझा? जो नाउन के बदले आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं एडजेक्टिव। इसको मान लीजिए बेटा, इस दोनों बाप बेटा का जो विशेषता बताता है एडजेक्टिव। बात समझा? ये क्या करता है? एडजेक्टिव का काम है बाप बेटा का विशेषता बताना। वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। बात समझा? वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, बात समझ गया ना? हाँ, द वर्ड्स विच क्वालिफाई, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे मतलब एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, क्वालिटी बताता है। जैसे मान के चलो एक लड़का को देखे, ठीक है, मतलब कितना हैंडसम लड़का है, तो उस लड़का का क्या प्रशंसा कर दिए या फिर उसका क्वालिटी बताया कि हैंडसम है, तो हैंडसम एडजेक्टिव हो गया। अच्छा लड़का है, लड़का अच्छा है, ठीक है, तो अच्छा उसका एडजेक्टिव हो गया। लंबा लड़का है, लंबा एडजेक्टिव हो गया। टॉल, बात समझा? तो इस प्रकार से अब जैसे किसी लड़की को देखे, बोले कितना हैंडसम लड़की है, बात समझा? हैंडसम लड़की नहीं होती है। देखो हमको जो है तो बताते हैं, एक्चुअली बात है क्या, लड़का का जितना भी कपड़ा है, ठीक है, सब लड़की पहन लेती है। ठीक है, तो हम सोचे कि क्यों ना ब्यूटीफुल, मतलब लड़का का हैंडसम भी उठा के लड़की में सटा दिए। क्या है? कपड़ा पहन सकती है, हैंडसम नहीं हो सकता है? क्या बात करते थे। चलिए चलिए, अब बात करते थोड़ा सा, तो एडजेक्टिव समझ गया ना? तुमको क्या लगता है हम नहीं जानते हैं? जानबूझ के ऐसा बोलते हैं। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, किसी काम का करना या फिर होना। कोई काम है उसको कर रहे हैं या फिर खुदे काम हो रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कर रहे हैं, क्रिया। तुम पढ़ रहा है, क्रिया। बात समझा? दौड़ रहा है, क्रिया। गाड़ी चल रहा है, चलना क्रिया। पत्ता गिर रहा है, गिरना क्रिया। वीडियो बन रहा है, बनना क्रिया। खाना बन रहा है, बनना क्रिया। ठीक है, खाना बना रहा है, बनाना क्रिया। बात समझा? वर्ब। ठीक है, तो किसी काम का करना या फिर होना,
वर्ब कहलाता है। बात समझा? आइए थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में समझते हैं। एडवर्ब जो है बड़ी होशियार है, ठीक है। ये मेरे जैसा आदमी है, ठीक है, दूसरा का भी प्रशंसा कर देता है। हम लोग का तो कोई करता नहीं है, तो हम खुदे कर लेता है। बात समझा? हाँ, हम एक ऐसा आदमी है जो खुद का प्रशंसा खुदे कर लेते हैं, ठीक है, हम अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए चलिए, तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, बात समझा? ऐसा झूठो बोले हम नहीं अच्छा पढ़ाते हैं। जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और ये खुद का सबका विशेषता बता देता है। बात समझा? इसका भी काम है, दोनों का, ये दोनों का काम एक है, विशेषता बताना। लेकिन ये भाई साहब जो है केवल बाप बेटा का बताता है, लेकिन ये बाप बेटा नाती पोता सबको बता देता है। बात समझा ना? तो ये इस सब का बता देता है, नाउन का भी बता देगा, प्रोनाउन का भी बता देगा, एडजेक्टिव का भी बता देगा, खुद का भी बता देगा। बात समझा? खुद का भी विशेषता बता देता है। हम लोग जब एडवर्ब पढ़ेंगे ना तो डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या विशेषता बताता है। बात समझा? अभी सिर्फ ये जानिए कि क्या है। बात समझा? हाँ, सब बात बताना जरूरी नहीं होता है। चलिए, एडवर्ब, तो एडवर्ब समझिए। आइए अब समझते हैं प्रीपोजिशन। आप लोग को अच्छे से पढ़ाए हैं प्रीपोजिशन, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन अच्छे से दिए हैं, पूरा नहीं पढ़ाए हैं। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, इसका मतलब होता है संबंध बोधक, जो संबंध को बोध करता है। बात समझा? जो संबंध बताता है, ठीक है। चलिए, प्री का मतलब होता है पहले। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? स्थान। क्या होता है? स्थान, पहले स्थान, इसका मतलब, ठीक है। हो गया, समझ गया ना? चलिए आगे चलते। नहीं समझा? पहले स्थान, पहले स्थान का मतलब हुआ किसी नाउन या फिर एक वर्ड देते हैं, जैसे देखो, आई एम गोइंग टू मेरिटोरियस। जैसे तुम सब सुबह उठता होगा, दोस्त को फोन करता होगा, हम जा रहे हैं मेरिटोरियस, ठीक है, तुम आओ, ठीक है। हम लोग अब ऐसा थोड़ी है कि सभ्य करता होगा, ठीक है। चलिए, कुछ तो इस उद्देश्य से छोड़ रहा था, छोटे बने बने सोया है, उसका छूटेगा। चलिए, आई एम गोइंग टू मेरिटोरियस, मैं मेरिटोरियस जा रहा हूं। अब समझिए, मेरिटोरियस क्या है? नाउन है, कोचिंग का नाम है, नाउन है, ठीक है। चलिए आइए, हाँ, लेकिन ऐसे मेरिटोरियस, अगर मेरिटोरियस की बात करें, ये अगर कोचिंग का नाम है तो नाउन है, ऐसे ये एडजेक्टिव होता है मेरिटोरियस, ठीक है। मेरिटोरियस का मतलब होता है मेधावी। बात समझा ना? मेरिटोरियस का मतलब क्या होता है? मेधावी, मेधावी छात्र, स्किलफुल छात्र। बात समझा? जो मतलब तेज तरार होता है उसको मेधावी कहते हैं। बात समझा? हाँ, तो मेरिटोरियस, एक बात याद रखिएगा, जिस भी वर्ड में OUS लगा है वो लगभग जो है एडजेक्टिव ही होता है। जिस भी वर्ड में OUS लगा रहता है वो लगभग एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है ना? हाँ, इसको याद रखना। चलिए, तो इसके जगह हम दूसरा कुछ लिख देते हैं, ठीक है, ताकि अब जो ऑनलाइन वाला बच्चा वो तो नहीं जानता है, ठीक है, वो समझ जाएगा, ठीक है। चलिए, लिखते हैं पटना। मेरा दोस्त गया है इस वजह से लिख दिया। चलिए, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं। सर, पटना स्थान का नाम है, स्थान का नाम नाउन होता है, ठीक है। चलिए, नाउन है। प्रीपोजिशन कहता है, प्रीपोजिशन का मतलब, ठीक है, हाँ, वैसा वर्ड जो किसी पहले स्थान, नाउन या प्रोनाउन से पहले स्थान, मतलब पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है, इसी सेंटेंस के किसी दूसरे शब्द से क्या बताएगा? विशेषता बताएगा, संबंध बताएगा, संबंध, विशेषता नहीं, संबंध, सॉरी, संबंध बताएगा, रिलेशन बताएगा। सुनो ध्यान से, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का इसी सेंटेंस के किसी दूसरे शब्द से विशेषता, मतलब संबंध बताता है। बात समझा? क्या बताता है? संबंध बताता है। इसीलिए ये टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन, रिलेशन बताना, ठीक है, संबंध बोधक वर्ड। बात समझा? यहाँ चलिए, एक होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है, कंजंक्शन का सुनो, आप लोग खगड़िया गए हैं,
स्टेशन पे लिखा है खगड़िया जंक्शन, ठीक है, जंक्शन, बात समझा, खगड़िया, और जंक्शन लिख देता है, जंक्शन होना चाहिए, ठीक है, जंक्शन, ठीक है। अब खगड़िया जंक्शन है, जंक्शन क्यों है सर? ओलापुर में कहाँ लिखा है, क्या कारण है, ठीक है, ओलापुर में क्यों नहीं लिखा है, बात समझा ना। सुनो, छोटा बड़ा नहीं होता है गधा, तुम ऐसे में तो बेइज्जती करवा लेगा तुम, छोटा बड़ा नहीं होता है। सुनो, जंक्शन और नॉर्मल में क्या अंतर है? ऐसे जंक्शन का मतलब होता है जहां से दो या दो से अधिक रास्ता गुजर रहा हो, ठीक है, जहां से दो या दो से अधिक रास्ता गुजर रहा हो। खगड़िया से देखो, एक बेगूसराय इधर जाता है, एक अपने इधर आता है, ठीक है, तो दो रास्ता गुजरा तो जंक्शन हो गया। अब हसनपुर स्टेशन जो है वो भी जंक्शन बन गया, क्यों? क्योंकि एक उधर भी जाता है खगड़िया से, ठीक है, बिशनपुर इधर, अब बिशनपुर से आके फिर हसनपुर में मिल रहा है, और फिर इधर से जाके मिल रहा है, दो रास्ता मिला, जंक्शन, ठीक है। बेगूसराय जंक्शन नहीं है, बेगूसराय जंक्शन नहीं है क्योंकि एक रास्ता निकल जाता है, बात समझा। हाँ, तो इस वजह से जो है, तो जंक्शन का मतलब समझा, आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ जंक्शन का मतलब होता है वो वही बात हुआ कि दो रास्ता को कनेक्ट नहीं किया, यहाँ भी दो सेंटेंसों को कनेक्ट किया, दो सेंटेंसों को जोड़ना, दो रास्ता को जोड़ना जंक्शन कहलाता है, दो वर्डों को दो सेंटेंसों को जोड़ना कंजंक्शन कहलाता है, बात समझा। दो रास्ता को जोड़ना जंक्शन, दो वर्ड को या सेंटेंस को जोड़ना कंजंक्शन, बात समझा। चलिए, तो कंजंक्शन का काम है दो शब्दों को या दो वर्ड को क्या करना, जोड़ना, बात समझा। चलिए, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आप लोग सब यूज करते हैं, पता ही नहीं है, बात समझा, सब लोग डेली यूज करते हैं, ठीक है, बात समझा। अब जैसे मान के चलो लड़की लोग रोटी बना रही है, हाथ पाक गया, कहते हैं ओह, ठीक है था, तो वो भी इंटरजेक्शन है, बात समझा, ठीक है। मैसेज करता है हाय, हाय भी इंटरजेक्शन है, ठीक है। हेलो इंटरजेक्शन है, ठीक है, हेलो, बात समझा। हाँ, ओह, हाय, हेलो, अरे, या, ठीक है, या, ठीक है, ये सब। तो मान के चलो कहीं जा रहा है, कुछ पैर में गंदा लगे, क्या बोलते, छी बोलता है, तो वो भी इंटरजेक्शन है, बात समझा। इंटरजेक्शन समझा, बस इंटरजेक्शन ज्यादा खास है ही नहीं, ठीक है। हम लोग को जो है, सुना ध्यान से, हम लोग को ये सातों के बारे में अगर अच्छे से जानकारी हो गया तो किसी भी कंपटीशन को आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंपटीशन को आराम से निकाल सकते हैं। और आप लोग याद रखिएगा, ग्रामर जो हम लोग पढ़ेंगे एकदम नेक्स्ट लेवल का पढ़ेंगे, बात समझा, ऐसा पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इतनी लगे, बात समझा ना, वैसा होता ही है। चलिए, तो ये समझ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गया कितने होते हैं, 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है सर? वर्डों का ग्रुप होता है, वर्डों का ग्रुप होता है जो बांटा गया 8 भागों में, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं, ठीक है। अब आइए, चलिए, अब हम थोड़ा सा देखिए, हम पूरा लिख के लाए हैं। अब सुनो, देखो रे, टाइम हो गया, चलिए ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। अब फिर जो है हम लोग, ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बात समझा। हाँ, एक सोचे थे, एक बात बोल दे, अरे भूल गए।